जब मार्केट में कंपटीशन होता है तो जनता को इसका फायदा मिलता है, चाहे वो बाजार का कंपटीशन हो या पॉलिटिक्स का कंपटीशन। इस वक्त एनडीए के अंदर ही आप देखें, चाहे वो जेडीयू हो या बीजेपी, वो एक दूसरे से कंपटीशन कर रही है और इसका सीधा फायदा जनता को मिल रहा है। अब जनता को एक शानदार तोहफा मिलने वाला है और जिस कार्यालय में जाकर, सरकारी कार्यालय में जाकर वो खुद को तौहीन महसूस करते थे, अफसर उनको बेइज्जत करते थे, अब उनको बिल्कुल मान सम्मान मिलने वाला है और उनकी शिकायतें भी सुनी जाने वाली है। और आज से ही इसकी शुरुआत हो गई है। नीतीश सरकार ने बिहार की जनता को लेकर ऐसा कौन सा फैसला सुनाया है और कैसे ये आम जनता के लिए बड़ी राहत की खबर है। और ये फैसला सीधे आम जनता को ये महसूस कराने के लिए है कि हमारी इस सत्ता में आपको भी पूरा मान सम्मान मिलेगा। पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। नीतीश कुमार की सरकार पर अफसरशाही के लगातार आरोप लगे। यह कहा गया कि बिहार में सरकार शासन नहीं चला रही है, जो नेता हैं, विधायक हैं, प्रतिनिधि है, वो शासन नहीं चला रहे हैं, बल्कि अफसर शासन चला रहे हैं। और ये अफसर जो है वो जनता को जानवरों से भी बदतर समझते हैं। लेकिन अब इसी अफसरशाही को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने बीते शनिवार को एक फैसला सुनाया था कि हर सोमवार और शुक्रवार को जनता दरबार लगेगा, जिसमें हर अधिकारी को वक्त निकालना होगा, जहां लोग उनसे मिलेंगे, आपको मिलना होगा, शिकायतें रजिस्टर में दर्ज करनी होगी और फिर उसका निवारण भी करना होगा। और वक्त तो आपको निकालना ही पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, लोग अगर आपके पास पहुंचते हैं तो वहां उनके लिए पीने के लिए पानी होना चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए और बैठने के लिए जगह होनी चाहिए। यह बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप अपने ब्लॉक प्रखंड के कार्यालय जाएं या पंचायत के कार्यालय जाएं तो वहां बैठने की बात तो छोड़ दीजिए, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होती है। इसके बाद अगर आप वहां काम को लेकर जाते भी तो किस तरह का व्यवहार वहां के अधिकारी, छोड़िए, एक कर्मचारी आपसे करता है, यह छुपी बात नहीं है। और सरकार ने इस मसले को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा स्टेप लिया है और बड़े स्तर पे साफ तौर पर जो है ये आदेश दिया है कि अधिकारी, चाहे वो अपर मुख्य सचिव ही क्यों ना हो, उनको भी अपना ऑफिस का दरवाजा खोल कर रखना होगा। अगर कोई आदमी उनसे मिलने जाता है तो उनको एक खास वक्त निकालना होगा, सोमवार को और शुक्रवार को, चाहे वो टाइम फ्रेम छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन चाहे वो सचिव ही क्यों ना हो, आम लोगों से मिलना होगा। तो अब जो ब्लॉक पर बैठे अधिकारी साहब हैं, जो अपना रुतबा झाड़ते हैं, जब कोई जनता शिकायत लेकर जाता है तो सुनते नहीं है। कई कार्यालयों में तो बैठने की जगह ही नहीं है, कई जगहों पर जमीन पर बैठना पड़ता है। तो आपको, अफसरों को, अब जनता के मान सम्मान का ख्याल रखना होगा। और बाकायदा नीतीश कुमार की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और डीएम को यह आदेशित किया है कि जिले के जितने भी कार्यालय हैं, वहां के जो संबंधित अधिकारी हैं, वो सोमवार और शुक्रवार को क्षेत्र की जनता से, अपने विभाग से जुड़े काम को लेकर जो आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं या नहीं, और मिल रहे हैं तो क्या वो शिकायत रजिस्टर में नोट कर रहे हैं, क्या उनकी वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसकी जिम्मेवारी जो है वो डीएम साहब को रखना होगा। तो नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, बीते शनिवार को यह फैसला सुनाया। फिर जो मुख्य सचिव अमृत प्रत्यय हैं, उन्होंने बाकायदा निर्देश तमाम विभाग को जारी किया कि पूरे बिहार के, चाहे वो पंचायत से लेकर के राज्य स्तर के जो अधिकारी हैं, उनको सोमवार और शुक्रवार को जो है वो जनता से मिलना ही होगा। और बाकायदा इसके लिए बस मेन गेट पे एक गेट पास बनवाना होगा। अगर आप किसी अधिकारी से मिलना चाहते हैं तो एक प्रक्रिया होती है जो आपको फॉलो करना होगा। इसके साथ ही अगर कोई अधिकारी अगर व्यस्त होता है तो फिर किसी संबद्ध अधिकारी को उसके लिए ऑथराइज्ड कर सकता है। मतलब उस अधिकारी की जगह उससे जो लो लेवल का अधिकारी होगा, एक स्टेप नीचे का, वो उस दिन मामले की सुनवाई करेगा। लेकिन आम जनता से मिलना तो होगा सोमवार और शुक्रवार को, सप्ताह में 2 दिन ऐसे होंगे। और इसके पीछे एक बड़ी वजह यही है कि नीतीश सरकार उस दाग को धोना चाहती है जहां लगातार ये आरोप लगता है कि सरकार में अफसरशाही है, अफसर जनता को जानवर से बदतर समझते हैं। और चूंकि ये ऐसा है कि प्रखंड कार्यालय पूरे बिहार में फैला हुआ है और गांव-गांव में इस बात तक वो रोज फेस करते हैं, उनको ये पता है कि अधिकारी उनसे कैसे ट्रीट करते हैं। ऐसे में अगर ये आमूलचूल परिवर्तन ही कर दिया जाए, सरकार ये चाहती है कि कम से कम अधिकारी लोगों को सुने, उनके साथ बदतमीजी से पेश ना आए। अगर वो कार्यालय आए तो उन्हें बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और इसके साथ ही साथ शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए और मीठा व्यवहार होना चाहिए। साफ तौर पर संदेश है कि आम जनता से थोड़ा अच्छा व्यवहार करिए। और ये साइकोलॉजिकली भी एक रीजन है, अगर आप किसी के दर्द को झेल नहीं सकते, कम से अगर आप सुन लेते हैं और सामने वाले को लगता है कि फला अधिकारी साहब ने हमारी बात सुन ली है, समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके मन में थोड़ी सी राहत आती है। जो अब तक वो कहीं ना कहीं बदतमीजी अधिकारियों की झेल रहे हैं, तो सरकार ने अधिकारियों पर लगाम लगाने की कोशिश की है और ये बताया है
कि आप जनता से ऊपर नहीं हैं, जनता के टैक्स का पैसा ही होता है जो आपकी सैलरी के रूप में जाता है और आपको उन जनता से तहजीब से पेश आना होगा। लेकिन सरकारी आदेश तो है, कई बार आदेश पारित होते हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा? क्या वाकई में सोमवार शुक्रवार को अधिकारी बैठेंगे, अपने विभाग से संबंध जो दिक्कतें लोगों की है उनकी वो सुनवाई करेंगे? क्या वाकई उनकी मॉनिटरिंग करेंगे, सॉल्यूशन दे पाएंगे? ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल जरूर है, बना रहेगा। लेकिन नीतीश सरकार ने यह आदेश दिया, सरकार की कोशिश जरूर है कि जो पंचायत तक के जो अधिकारी हैं वो लोगों से तहजीब से पेश आए, उनके प्रॉब्लम्स को अगर संभव हो तो दूर करने की कोशिश करें। और इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी जो है वो डीएम को दी गई है और कहा गया है कि हर हाल में आपको लोगों की बातें तो सुननी पड़ेगी। क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा? क्योंकि हर जगह खबरें आती है कि कैसे अधिकारी अपने वर्दी की हनक दिखाते हैं, जिस कुर्सी पर बैठे होते हैं उसका वो रौब झाड़ते हैं। और चूंकि अपने से बड़े अधिकारी या नेताओं पर रौब तो नहीं झाड़ सकते, तो जो कमजोर होता है, गरीब होता है, उस पर अपना गुस्सा निकालते हैं। लेकिन कोई अगर वर्दीधारी, माफ करिए, कोई सफेद पोश नेता पहुंचता है, किसी पार्टी कार्यकर्ता, तो उससे ठीक ढंग से पेश आते हैं। लेकिन जो आम जनता, जिसका पॉलिटिकल कोई कनेक्शंस नहीं होता है, जो मजलूम होते हैं, उनके साथ बदतमीजी से व्यवहार करते हैं। तो क्या इसमें वाकई में सुधार हो पाएगा? और जो सरकार ने आदेश दिया, क्योंकि सरकार इसको लेकर गंभीर है। देखिए, बीते शनिवार को ही नीतीश कुमार ने आदेश दिया, तुरंत मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बकायदा तमाम राज्य के जितने अधिकारी हैं, जिला डीएम हैं, उनको साफ तौर पर आदेश दिया और आज से ही इसकी शुरुआत हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कितना फास्ट ये फैसला लिया गया है। और सरकार ये चाहती है कि तमाम जो राज्य के अधिकारी हैं, जिस ऑफिस में रहते हैं, वहां लोगों से तहजीब से पेश आए, उनकी बातों को सुने, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा? सरकार अफसरशाही वाले दाग को धोना चाहती है, जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज देना चाहती है। क्या यह संभव हो पाएगा? क्या जमीन पर जो नीतीश कुमार चाहते हैं वो होता हुआ दिख पाएगा? ये अपने आप में एक गंभीर सवाल है। आप देखते रहें जनता जंक्शन। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।